वो झूठा सरपंच मुझे कंजूस कह रहा है। उसकी बेटी का रिश्ता अपने हीरे जैसे बेटे से करके मैं उस पर एहसान कर रहा हूँ और वो मुझे कंजूस कह रहा था। चल राजू, चलो आज सरपंच को सबक सिखाते हैं। खुद को बहुत तेज समझता है। अब आएगा मजा। ढोलकपुर गांव था जहां भोलू रहता था। भोलू एक नाटा व्यक्ति था और उसका रंग भी काला था, जिसकी वजह से पूरा ढोलकपुर उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखता था। भोलू को अपने गांव के लोगों के खुद के बारे में विचार पता थे, तभी वो भी बहुत चालाक बन चुका था। अब तो ढोलकपुर के सभी वासियों ने भोलू की चालाकी देख के उससे नफरत करना शुरू कर दिया था। अभी भी भोलू अपनी ही धुन में बाजार में गाना गाता हुआ जा रहा था। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। ए नास पीटे, क्या इससे पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या जो मुझे छेड़ने लगा है? तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ? क्या तुम अंतर्यामी हो? नास पीटे, सत्यानाश हो तेरा। देखना कीड़े लगेंगे तुझे। हानि तो जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या लड़कियों को यूं सरेआम छेड़ते हुए? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? हैं? मैं तुम्हें छेड़ नहीं रहा था, मैं तो बस गाना गा रहा था। तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है बहन। नाटा नास पीटा, काम ना काज का, दुश्मना नाच का। भोलू की बात सुनकर वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली गई थी और भोलू अपना सिर खुजाता हुआ खड़ा था। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो फुटपाथ पर किताबें बेच रहा था। भोलू के मन में कुछ आया और वो उसकी तरफ चला गया। अबे ओ, ये क्या है बे? क्या बेच रहा है तू? भैया दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये किताबें हैं। अबे ओ, इतना तो मुझे भी पता है कि तू किताबें बेच रहा है फुटपाथ पर, मगर किस चीज की हैं ये किताबें, ये तो बता। भोलू की बात सुनकर वो आदमी गुस्सा हो गया और बोला, भैया शक्ल से ही तुम अनपढ़ लग रहे हो। अनपढ़? तुम्हें क्या पता पढ़ाई और किताबों की कीमत क्या होती है? जाओ जाओ यहाँ से, मेरा टाइम खोटा मत करो। अबे ओ किताबी कीड़े, जरा ढंग से बात कर। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? क्या हुआ जो चौथी फेल हूँ, लेकिन हिंदी पढ़नी आती है मुझे। बड़ा आया मुझे अनपढ़ कहने वाला। उसी वक्त भोलू की नजर एक किताब पर पड़ी जिस पर लिखा था, चुगलखोरी करने के 101 तरीके और फायदे। अबे ओए, ये क्या है बे? चुगलखोरी करने के 101 तरीके और फायदे? क्या चुगली के भी फायदे होते हैं? तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि ये किताब तुम्हारे लिए ही बनी है भैया। ये किताब मैं तुम्हें मुफ्त में देता हूँ, जाओ ले जाओ इसे, और अब मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अबे तुझे क्या लगा मैं तुझे इस किताब के पैसे दूंगा? मैं तो इसे वैसे भी मुफ्त में ही ले जाने वाला था। मूर्ख, ला अब किताब दे। अजीब आदमी था। भोलू वो किताब अपने घर ले जाता है और जोर जोर से पढ़ने लगता है। अरे वाह यार, ये किताब तो बहुत जबरदस्त है और इसमें चुगली करने के बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। इसका मतलब मुझे भी आज से चुगलखोर बन जाना चाहिए। वैसे भी कोई मुझे काम तो देता है नहीं। अब यही तरीका है सफलता प्राप्त करने का। लेकिन सबसे पहले मुझे लोगों की नजरों में अच्छा बनने का नाटक करना होगा, तभी तो लोग मेरी बातों पर भरोसा करेंगे। क्या करूं? हाँ, उस लल्लू चाय वाले से शुरू करता हूँ। अब आएगा ना मजा बिड़ू। भोलू अपने प्लान के मुताबिक चाय वाले की दुकान की ओर जाता है और वहाँ जाकर चुपचाप बैठ जाता है। तभी चाय वाला लल्लू भोलू को चुप देखकर कहता है, क्या बात है भोलू भैया, बड़े चुप हो? क्या बात है, इस उदासी की क्या वजह है? आज मेरा कोई बात करने का मूड नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ।
अरे क्या बात है भोलू भैया, मुझे बताओ तो सही। अरे लल्लू क्या बताऊं, पूरे ढोलकपुर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। यहाँ के लोग सड़क पर चलने वाले कुत्ते को इज्जत से रोटी देते हैं, लेकिन भोलू को कोई नहीं पूछता। और अब बस यही बात दिमाग में घूम रही है। अरे भोलू भैया, एक तो आप छोटे कद के नाटे हो, ऊपर से बहुत गुस्से वाले भी, और फिर किसी से तमीज से सीधे मुंह बात भी तो नहीं करते। इस वजह से पूरे ढोलकपुर में आपकी इज्जत नहीं होती, वरना और कोई बात नहीं है। अरे लल्लू भैया, कहते तो तुम बिल्कुल सही हो। आज से मैं किसी से भी बदतमीजी नहीं करूँगा। आज से मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। तभी भोलू अपनी जेब से पैसे निकालकर लल्लू को देता है। ए ओ लल्लू, नहीं, लल्लू भैया जी, ये पूरे पैसे लो। आज से हमारा अगला पिछला सारा हिसाब क्लियर हो गया। अब मुझे ये मत कहना कि मेरे ऊपर तुम्हारा कोई उधार बाकी है। अब सारा हिसाब किताब हो गया हमारा। भोलू की बात सुनकर लल्लू की आंखें भर आई। वो अपने आंसू पोंछते हुए भोलू से बोला, अरे भोलू भैया, आप तो बहुत महान हो। गांव वालों ने तो बेकार में ही आपको बदनाम कर रखा है। मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें बुरा भला कहता हूँ। मुझे माफ कर दो भोलू भैया। अरे जाने दो, कोई बात नहीं, पुरानी बातों को भूल जाओ। मुझे तो आदत हो गई है पूरे ढोलकपुर की बातें सुनने की। अब मुझे बुरा भी नहीं लगता है। अरे नहीं भोलू भैया, आपको नहीं पता, इस ढोलकपुर में आपको सबसे ज्यादा जो कोसता है वो है सरपंच जी और उनकी बेटी। पता नहीं वो दोनों अपने आप को क्या समझते हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं सरपंच और उनकी बेटी की सारी अकड़ निकाल दूं, जो पूरे ढोलकपुर पर राज जमाए बैठे हैं। भोलू लल्लू की बातें ध्यान से सुनने लगा। फिर वहाँ से सरपंच के घर की ओर चल पड़ा। सरपंच अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था। सरपंच जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या मुझे इजाजत है? लेकिन भोलू, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और ना ही मैं तुम्हारे मुंह लगना चाहता हूँ, क्योंकि तुम हर वक्त बस फालतू की हरकतें करते हो। जाओ यहाँ से, मेरा टाइम खोटी मत करो। सरपंच जी, बात बहुत जरूरी है, और मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं काफी सुधर चुका हूँ। मैं तो बस आपको ये बताने आया था कि हमारे ढोलकपुर में जो चाय वाला लल्लू है ना, वो आपकी बुराई कर रहा था। कह रहा था मेरा बस चले तो मैं सरपंच जी और उनकी बेटी की खटिया खड़ी कर दूं। मुझे ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा, मन बहुत भारी हो गया था, इसलिए अपना मन हल्का करने आपके पास आ गया। भोलू की ये बात सुनकर सरपंच बुरी तरह चौंक गया, साथ ही उसे गुस्सा भी आने लगा। तभी सरपंच बोला, ये झूठ है, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? भोलू अपने साथ एक गवाह को भी लाया था, जो लल्लू की दुकान पर उसी के साथ चाय पी रहा था। तभी वो आदमी आगे आया और सरपंच से बोला, अरे सरपंच जी, हमारा भोलू बिल्कुल सच कह रहा है। वो चाय वाला आपकी और हमारी चंपा बहन की बुराई कर रहा था। सरपंच जी, आपने और जमुना जी ने हमेशा मुझे गलत समझा है, जबकि मैं तो आपको पिता के समान मानता हूँ। भोलू की चापलूसी भरी बातें सुनकर सरपंच को सब कुछ हजम नहीं हो रहा था। सरपंच का सिर चकराने लगा, मगर उस आदमी की गवाही सुनकर उसे भरोसा करना ही पड़ा। अरे मेरे भोलू, तुम तो सच में सुधर गए हो, और तुम्हारे सुधरने की सबसे बड़ी गवाही तुम्हारी ये बात है। अब देखना मैं उस लल्लू की कैसी खटिया खड़ी करता हूँ, जो मेरी और जमुना की खटिया खड़ी करना चाहता था। तभी सरपंच गुस्से में लाल होकर लल्लू की दुकान पर आ पहुँचा। क्यों बे लल्लू कहीं के, तो मेरी पीठ पीछे मेरी और मेरी बेटी की बुराई क्यों कर रहा था? सरपंच की बात सुनकर लल्लू घबरा गया। नहीं सरपंच जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो भोलू झूठ बोल रहा था। झूठ मत बोल बे,
मैं तो कभी भी उस भोलू की बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन इस बार ढोलू ने मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया है। अब तू गया बेटा, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। माफ कर दीजिए सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सरपंच लल्लू की एक भी बात नहीं सुनता और उसकी जमकर धुनाई करता है। साथ ही उसका सारा सामान बाहर फेंक देता है। फिर गुस्से में चीखते हुए कहता है, आज के बाद अगर तू मुझे कहीं भी दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लल्लू अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है और खुद से बड़बड़ाता है, इस भोलू ने तो मेरी पूरी वाट लगा दी, चापलूस कहीं का। उस नाटे की अब खैर नहीं। उधर भोलू पेड़ के नीचे लेटकर आराम से गाना गा रहा था। मौसम ये सुहाना, दिल भी है दीवाना। तभी सरपंच वहाँ आकर भोलू से कहते हैं, अरे भोलू, तुम यहाँ हो? अरे सरपंच जी, आप? तुम बिल्कुल सही कह रहे थे भोलू, वो चाय वाला लल्लू तो बहुत ही निकम्मा निकला। मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने भी उसे ऐसा सबक सिखाया है कि अब ना तो वो मेरी और ना ही किसी और की चुगली करेगा। जी सरपंच जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब मैं इस ढोलकपुर को अलविदा कहने जा रहा हूँ। अरे भोलू, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ढोलकपुर छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? सरपंच जी, पूरा ढोलकपुर मुझसे नाराज रहता है। कोई मुझे काम नहीं देता, खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं। मैंने कल से कुछ नहीं खाया पिया है। अगर गांव से बाहर जाऊंगा तो शायद कुछ कमा सकूंगा और अपना पेट पाल सकूंगा। भोलू की बात सुनकर सरपंच भावुक हो उठते हैं और कहते हैं, अरे भोलू, ये तुम कैसी परायों जैसी बातें कर रहे हो? तुमने मुझे अपना पिता समान कहा है। आज से तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। अरे वाह, चुगली के तो 100 फायदे सुने थे, लेकिन आज तो सच में उसका फायदा मिल ही गया। सरपंच जी के घर का स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। अरे क्या बात है सरपंच जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ भोलू, मैं थोड़ा परेशान हूँ। अरे सरपंच जी, आप जैसे महान आदमी को परेशान देखकर अच्छा नहीं लग रहा। बताइए क्या बात है, मैं आपकी परेशानी को बांटना चाहता हूँ। भोलू, पड़ोसी गांव के झुमरू सेठ के बेटे का रिश्ता आया है मेरी जमुना के लिए। अरे वाह सरपंच जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। झुमरू सेठ तो बहुत मालदार है, जमुना तो वहां जाकर राज करेगी। फिर आप क्यों संकोच में पड़ गए हैं? लेकिन मुझे वो झुमरू सेठ बिल्कुल पसंद नहीं है। एक नंबर का कंजूस है, सारा पैसा खुद दबाकर बैठा है। अगर उसका सारा कारोबार उसके बेटे के नाम पर हो जाए तब बात कुछ और होगी। बात तो सही है सरपंच जी, मगर झुमरू सेठ अपने बेटे के साथ जमुना को देखने कब आ रहे हैं? वो कल आ रहे हैं अपने बेटे के साथ। अब देखते हैं कल क्या होता है। ओए सड़े हुए बुड्ढे, मैंने तेरे लिए इतने अच्छे काम किए और फिर भी तू मेरी कदर नहीं करता। अब देख मैं क्या करता हूँ। जमुना की शादी तो अब सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही होगी बेटा। भोलू को सोच में डूबा देखकर सरपंच कहने लगते हैं, अरे क्या बात है भोलू, किस सोच में गुम हो? हैं? अरे कुछ नहीं सरपंच जी, मैं तो बस ये सोच रहा था कि जमुना की किस्मत कितनी चमक जाएगी। आप बस सोच समझकर फैसला कीजिएगा। अरे वाह भोलू, तुम तो बहुत अच्छे हो गए हो। माफ करना, मैंने तुम्हें बदतमीज कहा था। नहीं सरपंच जी, था भी थोड़ा सा, पहले कुछ भी कर लेता था। भोलू अपने दिमाग में योजनाएं बनाता हुआ वहाँ से चला जाता है। रात भर सोचने के बाद भोलू सुबह सवेरे ही ढोलकपुर की सीमा पर खड़ा था। अब देखना सरपंच, मैं कैसे तुझे सबक सिखाता हूँ। तभी भोलू को झुमरू सेठ और उनका बेटा राजू आते हुए दिखाई देते हैं। भोलू दोनों के पास पहुँच गया था। अरे झुमरू सेठ, बहुत दिन बाद आए हैं आप। अरे हाँ भोलू,
राजू का रिश्ता दिया है सरपंच जी के यहाँ, उसी सिलसिले में आया हूँ। क्या क्या कह रहे हैं आप? वो सरपंच जी, वो तो आपकी बड़ी बुराई कर रहे थे। क्या क्या बक रहे हो झुमरू सेठ? मैं झूठ नहीं बोल रहा। सरपंच जी कह रहे थे कि आपके अमीर होने का कोई फायदा नहीं। आप तो एक नंबर के कंजूस हैं, सारा पैसा खुद दबा कर रखते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? सारा ढोलकपुर ही नहीं बल्कि रामपुर का भी एक एक आदमी जानता है कि तुम एक नंबर के झूठे, मक्कार और बदतमीज हो। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। मैं जानता था सेठ जी, आपको मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं आपके लिए सबूत लाया हूँ। क्या? कैसा सबूत? कौन सा सबूत? ये लीजिए, मेरे मोबाइल में सरपंच जी की सारी बातें रिकॉर्ड हैं। ये बातें सुनकर आपको यकीन आ जाएगा। भोलू ने अपना मोबाइल निकालकर झुमरों की तरफ बढ़ाया। मोबाइल से सरपंच की आवाज सुनाई देने लगी। लेकिन मुझे वो झुमरू सेठ बिल्कुल पसंद नहीं है। एक नंबर का कंजूस है, सारा पैसा खुद दबा कर बैठा है। अगर उसका सारा कारोबार उसके बेटे के नाम पर हो जाए तब बात कुछ और होगी। मोबाइल रिकॉर्डिंग सुनकर झुमरू सेठ गुस्से से लाल हो जाता है। वो झूठा सरपंच मुझे कंजूस कह रहा है। उसकी बेटी का रिश्ता अपने हीरे जैसे बेटे से करके मैं उस पर एहसान कर रहा हूँ और वो मुझे कंजूस कह रहा था। चल राजू, चलो आज सरपंच को सबक सिखाते हैं। खुद को बहुत तेज समझता है। अब आएगा मजा। झुमरू सेठ और राजू सरपंच के घर पहुंच जाते हैं। अरे झुमरू सेठ, पधारिए पधारिए। झुमरू सेठ गुस्से से सरपंच को घूरता है। क्या बात है झुमरू सेठ, आप कुछ गुस्से में लग रहे हैं। लग तो ऐसा रहा है जैसे मुझे मारने का इरादा है। मैं तुम्हें मारने ही आया हूँ सरपंच। तुम रिश्तेदारी के लायक नहीं हो। मैं अपनी बहू बनाकर तुम पर एहसान कर रहा था, मगर अब ये शादी नहीं होगी। मगर हुआ क्या है झुमरू सेठ? तुमने मुझे कंजूस कहा। अच्छा हुआ भोलू ने मुझे सब बता दिया। ए राजू, देख क्या रहे हो? इस सरपंच का पीट कर भरकस निकाल दो। आज के बाद ये मेरी क्या किसी की भी पीठ पीछे बुराई नहीं कर पाएगा। राजू सरपंच को पीटता है और सरपंच अपने ही घर में बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ जमुना चली आती है और अपने पिता को होश में लाकर पूछती है, पिताजी ये क्या हुआ है आपको? आपकी ये हालत किसने की है? तभी सरपंच कहता है, ये सब उस भोलू बदमाश की करनी है। कल मैंने उसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में बताया था और उस कमीने ने सारी बातें झुमरू सेठ को बता दी और फिर उन दोनों बाप बेटों ने मिलकर मेरी ये हालत कर दी। मुझे तो पहले ही पता था पिताजी कि वो भोलू कभी नहीं सुधरने वाला। जिस तरह से वो आपकी चमचागिरी कर रहा था, मुझे तभी उस पर शक हो गया था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो जमुना। गलती मेरी ही थी जो मैं उसे पहचान नहीं पाया, मगर अब मैं ही उस भोलू को सबक सिखाऊंगा। नहीं पिताजी, अब आप नहीं, हम दोनों मिलकर भोलू को सबक सिखाएंगे। भोलू हमेशा की तरह पेड़ के नीचे बैठा सरपंच की दुर्दशा के बारे में सोच सोच कर खुश हो रहा था। तभी डोलू घबराया हुआ वहाँ आया। अरे भोलू भैया, तुम यहाँ बैठे हंस रहे हो और उधर सरपंच जी और जमुना तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या कहा तुमने? अब मैं क्या करूँगा? भोलू बुरी तरह घबरा गया था। सरपंच जी और जमुना तुम्हारी खटिया खड़ी करने आ रहे हैं। सोच क्या रहे हो? भागो, अपनी जान बचाओ, वरना ये दोनों तुम्हारा भरकस निकाल देंगे। हे राम, बचा लेना। भोलू दुम दबाकर वहाँ से भागने लगा। तभी डोलू फिर बोला, अरे इधर किधर भाग रहे हो? पूरे गांव में सरपंच जी के आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हे राम, अब तो बुरी तरह फंस गया। तू ही मुझे बचा सकता है। अरे भोलू, तू तो बस नाम का भोलू निकला। तेरे कर्मों ने आज तुझे मरवा दिया। अब तो बस अपनी खैर मना भोलू। तू अब बचने वाला नहीं। बोल भगवान बचा लो।
भोलू बुरी तरह घबरा जाता है। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब उसे अपने झूठ बोलने और चुगली करने पर बहुत पछतावा होने लगता है। तभी भटकते भटकते भोलू को एक पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग महिला नजर आती है, जो संतों जैसे वस्त्रों में बैठी होती है। हे माता, मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या हुआ बालक, क्यों परेशान हो? माता, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसमें मेरी ही गलती है। मैं झूठा और चुगलीखोर था। मैं दूसरों की बुराई करके अपना फायदा करना चाहता था, लेकिन अब मैं खुद ही अपने जाल में फंस चुका हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? हे माता जी, मुझे बचा लीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में मेरी एक शर्त है। माता, मुझे आपकी हर एक शर्त मंजूर है। तुम्हें झूठ बोलना और चुगली करना छोड़ना होगा। याद रखना बेटा, झूठ और चुगली एक अच्छे इंसान के लिए किसी श्राप से कम नहीं है। जो भी इंसान झूठ के रास्ते पर चलता है वो खुद को बर्बाद कर देता है। बुढ़िया की बातें सुनकर भोलू की आंखें खुल गई। उसने सारे बुरे काम छोड़ने का निश्चय कर लिया। माता, मैं अपने सारे बुरे कर्म छोड़ने को तैयार हूँ, बस इस बार मुझे बचा लीजिए। तुम्हारी आंखों में पछतावा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तभी वो बुढ़िया कुछ मंत्र पढ़ती है, जिससे नाटा भोलू एक सुंदर युवक बन जाता है। भोलू खुद को भी नहीं पहचान पाता। क्या ये मैं हूँ? हाँ, ये तुम ही हो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर से कोई गलत काम किया, किसी की चुगली की या झूठ बोला, तो तुम्हारा असली रूप सबके सामने आ जाएगा और तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। भोलू को अपनी गलती का गहरा एहसास हो चुका था। तभी वो सरपंच और जमुना से माफी मांगने पहुंच गया। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। सरपंच भोलू को पहचान नहीं पाया। तब उसने पूछा, कौन हो तुम और मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? सरपंच जी, मैं ही वो नाटा भोलू हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सरपंच भोलू को देखकर गुस्से में आ गया। भोलू, अब तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। तभी वहाँ जमुना आ जाती है। पिताजी, अगर भोलू सच में अपने किए पर शर्मिंदा है तो उसे माफ कर दीजिए। हमें किसी गलत व्यक्ति को सुधरने का मौका देना चाहिए, शायद वो सच में बदल जाए। जमुना की बातें सुनकर सरपंच ने कहा, अच्छा ठीक है, इस बार मैं इसे माफ करता हूँ, लेकिन अगली बार अगर तूने कोई गलती की तो तेरी खैर नहीं। सरपंच जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और अब से मैं सदा आपका सेवक बनकर रहना चाहता हूँ। बदले हुए भोलू को देखकर सरपंच चकित रह गया। उसने भोलू को अपना सेवक बना लिया। भोलू ने अपनी सेवा से सरपंच और जमुना का दिल जीत लिया। तभी सरपंच ने अपनी बेटी जमुना की शादी भोलू से कर दी। अंत भला तो सब भला। नहीं, मन भला तो सब भला। झूठ बोलना और दूसरों की चुगली करना किसी भी इंसान को नीचे गिरा सकता है और अंत में वो खुद अपने जाल में फंस जाता है। और कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।